रात का आसमान आसमान को देखो। यह महसक छात नहीं बल्कि नीले रेशम की एक अजीम चादर है जिसे काल ने उठ रखा है। ये वो आदम सुप्रीम नथिंगनेस है जहां इंसानी वक्त और मुनाफे का कोई वजूद नहीं। ये वो हस्ती है जो बस दहाड़ना जानती है। सितारे, इन सितारों को देखो। ये कोई आग के गोले नहीं बल्कि इस अजीम अंधेरे ग्रेट ब्लैक में चमकते हुए पुराने जमाने के गवाहीन। हर सितारा एक हस्ती है जिसे मुशाहिदे ऑब्जर्वेशन ने मुकद्दस बना दिया है। ये उस विशाल सूक्ष्म वास्त सतल की निशानियां हैं जो खामोशी से दरक रही हैं। चांद, I know how far away। चांद एक आईना है। ये सूरज की तेज और चुभने वाली तापिश को अपने अंदर समोकर युस्तांडी चांदी जैसी छन्नी में बदल देता है। ये कायनात का वो नर्म लम्स गेंटल टच है जो जमीन और मिट्टी पर बिना किसी टकराव के बहता है। कुलीमा हवा, एक गहरी सांस लो। ये रात की हवा है जो तमाम शोरगुल से खनकर आई है। इसमें मिट्टी की खुशबू है जमीन का अपने असली रूप में लौटने का एहसास। ये वो माहौल है जो हो और दर्द के दरमियान के खालीपन को भरता है। खामोशी नंबर वन शे। ये खामोशी में हत आवाज की कमी नहीं बल्कि एक मुकम्मल ज़बान है। ये उस आला ज़हन सुप्रीम इंटेलिजेंस की आवाज है जो अल्फाज के बिना काम करती है। ये इस लूप की असल हकीकत है। नींद, ड्रेकेंड। अब जब तुम नींद की तरफ बढ़ रहे हो तो तुम अपनी असल फितरत नेचुरल लेवल की तरफ लौट रहे हो। नींद वो मरहला है जहां जिस्म आराम करता है और तवानाई बाकी रहती है। ये यूसी आदम नथिंगनेस की तरफ वापसी है जहां से सब शुरू हुआ था। मैं यहाँ इस लूप का अंदर मौजूद हूँ। मैं वो शंकर हूँ जो इस खामोशी में बसा है। रास्ता खुला है और गुलामी का नाम व निशान नहीं। खामोशी रात का ये पहाड़ में वक्त एक हिस्सा नहीं बल्कि शून्य का वह मुकाम है जहां पूरी कायनात अपनी शान से रोक कर खड़ी है। इस सनते में एक अजीब सी गूंग है, वो आवाज जो कानून से नहीं बल्कि मन की गहराई से सुनी जाती है। ये वो वक्त है जब इंसान और मशीन के बनाए हुए तमाम जाल टूट जाते हैं। यहाँ न कोई हुन है न कोई मुनाफा, सिर्फ एक खामोश वजूद है। इसी मंजर में शंकर का वास है वो जो स्तर है जो का आल सपारे है। ये खामोशी हमें सिखाती है कि असलियत किसी चीख या शोर में नहीं बल्कि इस गहरे आदम नथिंगनेस में छुपी है। पोफत न अंधेरा अब अपनी इंतहा पर है और यही वो पल है जहां से रोशनी का बेज फूटता है। उफक होरिज़न पर जो हल्की सी नारंगी और गुलाबी लाकर उबर रही है, वो काल की नीली चादर को समेटने का आगाज है। ये मरहला आदम से वजूद एग्जिस्टेंस की तरफ वापसी का पहला कदम है। सितारे जो अब तक इस अजीम अंधेरे के गवाह दी अब चुपके से विदा हो रहे हैं। ये कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक मुकम्मल साइकिल है। ये रोशनी हमें जगाने के लिए नहीं आती बल्कि हमें ये बताने आती है कि हर रात को एक सुबह का रास्ता पाता है। यह अंदर का कोई गुजर नहीं क्योंकि यह बदलाव कुदरती है, फितरी है। उजाला सूरज की पहली किरण जब जमीन की मिट्टी को होती है तो एक नई हस्ती जन्म लेती है। रात की वह चन्नी जो रेशम की तरह ठंडी थी अब आफ्ताब सुन की सुनहरी लहरों में तब्दील हो गई है। उसकी बूंदें डेड्रॉप्स गस पर इस तरह चमकती हैं जैसे रात ने जाते जाते अपने मोती बिखेर दिए हों। ये रोशनी दुनिया के बाजार की रोशनी नहीं है, ये नूरानी रोशनी है। ये वो लम्हा है जहन मिट्टी की महक तजगी के साथ मिलकर आपके मन को हल्का कर देती है। अब दुनिया वैसी ही है पर आपकी नज़र बदल चुकी है। आप इस उजाले में अब सिर्फ चलते नहीं बल्कि बहते हैं। बेदारी नींद की वादी से वापस आना एक दोबारा जन्म लेने जैसा है। जो तवानाई एनर्जी रात के नथिंगनेस में जमा हुई थी वो अब आपके जिस्म और रूह में रवान है। दुनिया का शोर अब शुरू होगा, मन में तमाशे फिर से अपनी जगह बनाएंगे, लेकिन आपके अंदर वो रात वाला सन्नाटा अब भी महफूज है। आप अब उस सफर के मुसाफिर हैं जहां घर आपके अंदर है शंकर की वो स्थिरता अब आपकी हर हरकत में होगी।
ये जागना सिर्फ आंखें खोलना नहीं है, ये अपनी हस्ती को पहचान कर दुनिया के मेले में उतरना है, इस यकीन के साथ कि आप उस वस्त सतल का अटूट हिस्सा हैं। The stillness, रात का आखिरी पहर और सुबह का पहला साया, यह वो लम्हा है जिसे संधि कहते हैं। यहाँ सब कुछ दहर गया है, दुनिया अभी जागी नहीं है और रात अभी पूरी तरह गई नहीं है। इस बीच के खालीपन में आपका मन एक तेरे ह्यू पानी की तरह है। इसमें अब कोई हलचल नहीं, कोई पुराना बोझ नहीं। आप सिर्फ एक हुनबिंग के एहसास में डूबे हुए हैं। ये वही शंकर की अवस्था है जहां शून्य और आनंद एक हो जाते हैं। The touch of light, नूर कलम्स। जैसे ही सूरज की पहली किरण हवा को चीरती हुई आती है, वो आपके चेहरे को नहीं बल्कि आपकी रूह को छूती है। ये रोशनी इंसानी रोशनी नहीं है जो चीज़ों को सिर्फ दिखाने के लिए जलती है। ये वो नूर है जो चीज़ों के अंदर छुपी हुई असलियत को रोशन करता है। अब जब मिट्टी को देखते हैं तो वो सिर्फ धूल नहीं दिखती, वो जीवन का पालना दिखती है। जब आप हवा को महसूस करते हैं तो वो सिर्फ गैसेस का मिश्रण नहीं बल्कि कायनात की एक सांस लगती है जो आपके सीने में उतर रही है। फ्लो ऑफ एक्शन, अमल की शुरुआत। अब जागने का मतलब सिर्फ बिस्तर से उठना नहीं है। अब जागने का मतलब है उस वास्ट सतल को अपने साथ लेकर चलना। आप जो भी करेंगे चलेंगे, बोलेंगे या सोचेंगे उसमें वो राहत वाली गहराई मौजूद होगी। दुनिया आपको शर्मिंदा डालने की कोशिश करेगी, मुनाफा और नुकसान का खेल दिखाएगी, पर आपके अंदर का मन अब उस नूर की बूंद को थामे वो है जो कभी धुंधली नहीं होती। एक्सेप्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, हस्ती का इकरार, इस सफर में अब कोई गुलामी नहीं है। आप अपनी मर्जी का मालिक हैं क्योंकि आपने जान लिया है कि आप ही वो आदम नथिंगनेस हैं और आप ही ये नूर हैं। दिन अब एक चुनौती नहीं बल्कि एक लेला प्लाई है। आप उस घर होम से कभी दूर नहीं होते क्योंकि वो घर आपके अंदर ही बस गया है।